नमस्कार, मैं हाजिर हूं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये जो तरंग 24 न्यूज़ है, आकलन पर मैंने गौर किया कि आखिर में मौतों की संख्या जो लगातार देखा जा रहा है वो कितनी है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला जहां एक छोटा सा ही जिला है और उसका आंकड़ा हम आपके सामने पेश करेंगे, जहां पर यह देखने को मिलेगा कि जिले में आखिर में मौतों का जो आंकड़ा है वो कितना है। आखिर में ये मौत होने का रीजन क्या है और इसके पीछे खास रीजन जो है वो भी लेकर मैं हाजिर हूं। आपको बता दूं कि सन 1997 में एक बड़ा मामला देखने को मिला था और वो है गौ सेवक नाम का एक संगठन, एक समूह, जहां पर एक शुरुआत की गई थी गौवंशों की रक्षा के लिए कि अगर कोई भी किसान के घर में अगर कोई गौवंश है और गौवंश अगर बीमार है तो उसके इलाज के लिए सन 1997 में गौरक्षक समूह, एक संगठन जो है चालू किया गया। लेकिन 1997 में जब ये चालू हुआ तो उसके बाद आज तक इनको निःशुल्क रूप से इनसे सेवाएं ली जा रही हैं। इनको आज भी कोई सैलरी या कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। सवाल इतना सा नहीं है, बल्कि मैं उस तरफ हूं जहां आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि आखिर में रोड पर सबसे ज्यादा आपको कौन दिखेगा। हर रोड से जब आप गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मुंह दबाकर और नाक बंद करके, यानी कि नाक दबाकर निकलना पड़ता है। उसका खास रीजन क्या है? वजह बहुत बड़ी लगातार देखने को मिलता है कि जब आप हाईवे से जब गुजरते हैं तो अगर आपके पास कोई लग्जरी वाहन अगर नहीं है, अगर आप कोई 4 व्हीलर से अगर आप नहीं गुजर रहे हैं, तो एक चीज स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं कि आपके नाक जरूर बंद हो जाएंगे। अगर आप हेलमेट लगा के गुजर रहे हैं तब भी आपके हेलमेट के अंदर वो स्मेल घुसेगी और लगभग 5 मिनट तक आप सांस नहीं ले पाओगे, ऐसा महसूस होता है। लेकिन सांस लेना भी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं होंगे। चीजें ये देखने को मिलती हैं कि हाईवेज पर सबसे ज्यादा जो चीजें देखने को मिल पा रही है वो ये है गौवंश का जो गाड़ियों के चलते जो हत्याएं हो जाती है, वो रोड पर जो है कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं और कई हफ्ते और महीने तक पड़े रहते हैं। उसका जो सिलसिला होता है उठाने का या फिर उन्हें दफनाने का, वो चीजें देखने को नहीं मिल पा रही। सरकार तो बहुत कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन जो आपके नजरों के सामने है वो आप क्यों नहीं देखते? अगर आप ये कहते हैं कि देश में मोदी के विकास से ही देश जो है चल रहा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके द्वारा अगर एक एक चीजों का विकास हो रहा है तो जो विनाश हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसका जिम्मेदारी उनकी नहीं? उनका जिम्मा किसके हवाले? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, सवाल ये जनता का भी है कि आखिर में अगर विकास उनकी तरफ तो विनाश किसकी तरफ? किसका श्रेय है इसके पीछे? मैं बात करूंगा, देश में कई लाखों गौशालाएं जो है बनाई गई, लेकिन उसका जो है उसके अंदर चारागाह का जो निर्माण किया गया कि यहां पर जो है चारागाह रहेगा। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए कि चारागाह की, तो चारागाह को लेकर के मैं आपको बता दूं कि जब वक्त आता है तब मैं जब वहां कोई मीडिया वाला पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो कोई चारागाह की जगह पर ना तो भूसा है ना ही घास यानी कि चारा। तो आखिर में मवेशी खाएगा क्या? सवाल यह है कि आखिर में वो नहीं खाएंगे तो जाएंगे कहां? तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के जब सरपंच या मुखिया से जब बात की जाए या फिर जो उसका अध्यक्ष है अगर उससे बात की जाए, यानी कि देखने वाला जो व्यक्ति जो गौशाला देख रहा है, तो उससे अगर बात की जाए तो उसका कहना होता है कि सरकार के द्वारा मुझे कोई भूसा नहीं दिया जा रहा, तो आखिर में मैं अपने घर से दूं। अगर नहीं दिया जा रहा तो गौशाला किस काम की? गौशालाएं अगर नहीं है तो वजह यह देखी जाती है कि सबसे बड़ी चीजें गौवंश, जिन्हें पूरे भारत वर्ष में यह कहा जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये हमारी माँ है, अगर हम अपनी माँ को रोड पर ला के मार रहे हैं तो ऐसी किस काम की माँ और किस काम का बेटा, किस काम का ये देश, किस काम का ये प्रदेश? सवाल बहुत है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। जिस बात के लिए जो है अगर आम जनता अगर सवाल उठा दे तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। मीडिया वाले इस बात को रखते नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज देखी जाती है कि गौशालाओं में जब मवेशियों की जब लाइन लगती है मरने की, तो जैसे ही आप जाएंगे गौशाला के जस्ट पीछे जब आप पहुंचेंगे तो देखने को मिलेगा कि देश भर में जो ये गौवंश जिस तरीके से मर रहे हैं, उन्हें गड्ढे खोद कर उसमें सिर्फ फेंका जा रहा, ना कि उसे दफनाया जा रहा, यानी कि पाटा जा रहा, गड्ढे को भरा नहीं जा रहा। तो आखिर में ये जो प्रदूषित हवाएं हैं वो क्या होंगी?
उससे हम बीमार होंगे, आप बीमार होंगे। लेकिन मौत की संख्या मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सिर्फ एक जिले का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर देखने को मिला कि अगस्त महीने में 115 मवेशियों की जान सिर्फ जिले के अंदर गई है। 115 आंकड़ा जो आपके सामने इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि 115 जो ये आंकड़ा है, ये नगर पालिका का आंकड़ा है, ये ना कि मेरा। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि पूरे 7 महीने का अगर आंकड़ा मैं आपको दिखा दूं तो सीधे तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर 500 मवेशियों की जान जा चुकी है। तो आखिर इस बात पर अगर देखा जाए तो कौन इसका जिम्मेदार है? इस क्षेत्र की बात नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र की बात है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जिन जिन विधानसभा की अगर बात की जाए तो सीधी विधानसभा, चुरहट विधानसभा, धौनी विधानसभा और साथ में अगर मैं बात करूं तो सिहावल भी एक विधानसभा। एक तरफ कांग्रेस तो बाकियों की जगह पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बीजेपी यानी कि भाजपा की सरकार सीधी, धौनी और साथ में चुरहट, जहां की मैं आपको बता दूं कि चुरहट क्षेत्र से लेकर के धौनी या फिर सीधी की बात करूं तो ये आंकड़ा जो देखने को मिल पा रहा है ये चारों विधानसभाओं का है, जहां पर देखने को मिलता है कि 500, ये तो आंकड़ा सिर्फ इनका है जो मैं आपको बता दूं कि 500 आंकड़ा जो देखने को मिल पा रहा है ये सिर्फ एक नगर पालिका के द्वारा बताया जा रहा है। ग्राम पंचायतों का आंकड़ा तो अभी तक आया ही नहीं है कि आखिर में टोटल आंकड़ा की अगर बात करेंगे तो हजारों से ज्यादा यहां पर मवेशियों की मौत हो चुकी है। तो आखिर में इसका जिम्मा कौन लेगा? मैं बात करूंगा यहां पर 1997 में जो गौरक्षक जो बने हुए थे, जो घर घर में जाकर जिनके द्वारा जो है रक्षा की गई थी और वो जो रक्षा किया गया उनके द्वारा मवेशियों की जान बचाई जाती थी। आज भी जो है ये लगातार गौसेवक जो है गौ सेवा करते ही नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा कई ऐसे मवेशी हैं जिनका जाकर जान बचाई जाती है, जिनके द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। उनका पांव कट जाए तो ये दवा करते हैं, यहाँ तक कि किसानों के घर में अगर बीमार पड़ जाए तो ये वहां तक जाकर इलाज करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे और उनकी भी पीड़ा देखते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है, जिसके चलते आज गौ वंश पूरा रोड पर आ चुका है, उसकी वजह क्या है। देखिए पहले ये रिपोर्ट। हम लोग इस संदर्भ में चेष्टा हुए हैं कि हम लोग 1997 से पंचायत स्तर पर ग्रामीण स्तरों पर निःशुल्क सेवा करते चले आ रहे हैं। पशुपालन विभाग के बीच में हम लोगों को आज तक कोई मानदेय नहीं दिया रहा शासन से। उसी अपने पंचायत स्तर की नियुक्ति के लिए और मानदेय के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से संदेशा निवेदन करना चाहते हैं कि हम ग्रामीण अंचलों में हम गौ सेवकों को जो कार्य दिया गया है उस कार्य को देखते हुए हम लोगों को अस्थायी नियुक्ति दी जाए, जिसमें हम लोगों की नियुक्ति 1997 से गौ सेवक प्रशिक्षण दिनांक से जन्म तिथि सीनियरिटी जोड़ करके यदि नियुक्ति दी जाए तो हम लोग लाभान्वित हो सकते हैं। 1997 से बात कर रहे हैं तो अभी तक आपको कोई भी मानदेय नहीं मिला? कोई भी मानदेय नहीं मिला साहब। निःशुल्क सेवा करते चले आ रहे हैं। पशुपालकों से जो कुछ हम लोगों को मिल गया तो मिल गया। इसमें विभाग का कहना ये है कि हम गौ सेवकों को स्वरोजगार के तहत ये प्रशिक्षण दिलाए। उस समय हम लोगों को ज्ञान नहीं था रोजगार के संबंध में स्कीम आई, हम लोग उसी में सब लोग प्रशिक्षण ले करके कार्य करना चालू कर दिए। इसके बाद इसका हम लोगों का मतलब समझ में आया कि स्वरोजगार जब विभाग से किया गया कि आप लोगों को स्वरोजगार के तहत, यहाँ तक कि 11 में हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, उसमें भी संचालनालय महोदय से ये वहाँ दिया गया है कि आपको स्वरोजगार के तहत ये प्रशिक्षण दिया गया है, इसलिए इनको हम वेतनमान नहीं दे सकते। जबकि 2 अक्टूबर 1997 के बायलाज में और गौ सेवक अधिनियम 2007-8 के अधिनियम में कहीं ये नहीं लिखा है। उसके लिए हम संचालक महोदय से निवेदन किए हैं कि ये दोनों में कहाँ किस बिंदु क्रमांक में लिखा है उसकी छाया प्रति आप हमें उपलब्ध कराएं ताकि हमारे भी संज्ञान में बात आ सके। इस बात को अभी तक आपने कहाँ पे रखा? हम सीएम महोदय जी को दिए, पशुपालन विभाग को दिए, कमिश्नर साहब को दिए, कलेक्टर महोदय जी को दिए, संबंधित विभाग को सबको दे करके पावती लिया। कोई सुनवाई? कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। यहाँ तक कि हम कुछ जगह जानकारी भी लेना चाहते हैं तो जानकारी न देने की वजह से हमारे यहाँ हमारे प्रति RTI के तहत जानकारी लेने में हरिया नेट लगवाए। आपका नाम और पद? हमारा नाम वीरेश प्रसाद द्विवेदी है और ये मध्य प्रदेश मैत्री कृत्रिम गर्भाधान गर्भाधान कार्यकर्ता गौ माता सेवक पैरावेट उत्थान महासंघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये हमारे सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण सब उपस्थित हैं जो आपके सपनासी भी रीवा से दूर से आए हुए हैं।
अगर माह भर की अगर बात की जाए तो लगातार हम आपको 7 महीने का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बताएंगे, जहां मैं आपको बता दूं कि अकाल मौत की जो तस्वीर सामने आ रही है, मार्च महीने की 67 संख्या जो बताई जा रही, अप्रैल की 14, क्षमा चाहूंगा, अप्रैल महीने की 64 और मई महीने की 55 और जून महीने की 73, जुलाई की 95, अगस्त का 115 और सितंबर महीने में जो कि अभी तक जो आंकड़ा है 15 दिनों का 48 अब तक पार हो चुका है। जहां मैं आपको बता दूं कि 48 गौवंशों की जान जा चुकी है, वो भी सिर्फ 15 दिनों में। तो अंदाजा लगाइए कि अभी 15 दिन और बाकी है, आंकड़ा कम से कम 100 पार हो जाएगा। ये सिर्फ मेरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये नगर पालिका के तहत मैं आपको बता दूं कि स्वच्छता प्रभारी नगर पालिका के अनुसार ये आंकड़ा दिया गया है। इस पूरे मामले पर जब इनसे अगर बात की जाए तो इनके द्वारा बताया जाता है कि मौतों का जो कारण है वो 60% यानी कि 60% का जो आंकड़ा है लंपी वायरस की चपेट में आने से मौत की संख्या बताई जा रही है। जबकि वहीं अगर 35% जो है सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, ये भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 35% का जो आंकड़ा है ये मवेशियों का 35% आंकड़ा सिर्फ सड़क हादसा और सड़क हादसा बताया जा रहा है। तो आखिर में ये सड़क पर आते कैसे हैं, इसके पीछे किसका राज है और किसका हाथ है। वहीं अन्य 5% जो है ये आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि अन्य किसी बात से या किसी रोग से जो ये मौतें हो रही हैं, वो वजह ये है। आंकड़ा स्वच्छता प्रभारी नगर पालिका के अनुसार है। मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर बहुत सारी बातें चलकर सामने आती हैं और भी कुछ बयान हैं जो कि आपको बता दूं कि लगातार ये इनकी मांगे हैं। इनका कहना ये है कि मेरे साथ भी एक बड़ा गेम हुआ है और गेम ये है कि हमें रोजगार बताकर स्वरोजगार का एक बोर्ड दे दिया गया और एक जो है टाइटल दे दिया गया और हमें 1 रुपया नहीं दिया जाता और हम इस पर पूरा काम करते हैं। लगातार बने रहे इस रिपोर्ट के साथ, और भी रिपोर्ट आपके साथ है। आगे ये है कि मैं 20-22 वर्षों से लगातार निःशुल्क सेवा ग्राम पंचायत स्तर पे कर रहे हैं। हमारे गौ सेवक मैत्री भाई हमारी जो है तो पंचायत स्तर पे नियुक्ति मानदेय है। और हमारी दूसरी मांग है कि हमें जो है तो माननीय मुख्यमंत्री जी महापंचायत बुलाई जाए। और तीसरी हमारी मांग ये है कि स्वरोजगार शब्द हटाया जाए, है ना, क्योंकि हम लोग जो है तो 20-22 वर्षों से लगातार निःशुल्क सेवा देते आ रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम 23,000 गौ सेवक हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जो है तो जीवोपार्जन कर रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आज्ञा है कि हम लोगों को भी महापंचायत बुलाएं। यहाँ पर एक रोजगार और स्वरोजगार का जो आपने शब्द रखा, क्या मामला है वो? ये सर ये जो है तो पंचायत स्तर पे ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने रखी, क्योंकि ये स्वरोजगार शब्द हम लोगों को पहले मालूम नहीं था। चूंकि पंचायत स्तर पे नियुक्तियां निकली तो हम लोग जो है तो 10वीं पास और 12वीं पास से हम लोगों ने आवेदन दिया। इसको जो है तो 6 महीने का प्रशिक्षण लिया। फिर इसके बाद जो है तो ग्वालियर और शिवपुरी और मंडला में इसको कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार AI का प्रशिक्षण होता था। हम लोग वहाँ पे 4 महीने का हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया। वो प्रशिक्षण ले करके हम लोग जो है तो पशुपालक के पास घर घर जाकर के उपचार करते हैं। उसी से जो पैसा हम लोगों को मिलता है, उसी से हमारा जब जीवोपार्जन होता है। हम लोगों को अभी पता चला संगठन के माध्यम से, जब हम लोगों मांग पत्र कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और कलेक्टर महोदय जी को, पशुपालन अधिकारी जी को मैंने ज्ञापन के माध्यम से कहा, तो हम लोगों को ये लिखित जानकारी आई कि आप स्वरोजगार शब्द के तहत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही उद्देश्य है कि श्रीमान जी आप सभी को दिए, है ना, सब विभाग को दिए। मैं एक पशुपालन विभाग का मैं एक छोटा सा 70 से 80% कड़ी का एक व्यक्ति हूँ, जो कि हम पशुपालन विभाग का पूरी सेवा देते हैं, गौ सेवक और हमारे मैत्री भाई। तो हम लोगों को भी सुनवाई की जाए, हम लोगों को भी महापंचायत बुलाई जाए और गौ सेवकों को उद्धार किया जाए। यह शुद्ध बुद्धि देने के लिए मैं आज स्वामी विवेकानंद पार्क रीवा में सभी हमारे गौ सेवक भाई रीवा सीधी सपना से एकत्रित हुए हैं। यही हमारी आशा और बिल्कुल लगभग 25 से 26 साल बीत गए, लेकिन अभी तक आपको मानदेय नहीं मिल रहा। आवाज भी बताई जा रही है, प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा की आवाज भी उठाई गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तो अगर सुनवाई अभी भी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि श्रीमान जी, चूंकि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि अगली सुनवाई नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और बीजेपी सरकार के लिए मैं 23,000 जो हमारे गौ सेवक है हर ग्राम पंचायत में एक कार्यकर्ता के रूप में है। हम लोग जो है तो ग्राम पंचायत में पशुपालकों से और किसानों से सभी से हम 10 से 12 पंचायत में हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग उनको जो है तो कमियां बताएंगे और उनको जो है तो बीजेपी को यदि हमारी सुनवाई नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे अवगत नहीं होते हैं, तो हम हराने का प्रयास करेंगे और इसमें हम सहभागिता से हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकें।
आपका नाम और पद? हमारा नाम विनोद तिवारी है, गौ सेवक संघ जिला अध्यक्ष रीवा। आंकड़ा जो मौजूद है उस आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता दूं कि हर एक गौवंश को दफनाने का जो फीस की अगर बात की जाए तो 300 रुपए वो भी है, यानी एक गौवंश को दफनाने का जो खर्चा आता है वो 300 रुपए बताया जा रहा है। गौवंश की अकाल मौत के बाद नगरपालिका द्वारा उनका दाह संस्कार कराया जाता है। इसके लिए नगरपालिका को 300 रुपए प्रति मवेशी संबंधित को भुगतान करना पड़ता है। नगरपालिका की ओर से इसकी जिम्मेदारी कामता प्रसाद साकेत को सौंपी गई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या जो मवेशी रोड पर पड़े रहते हैं जिसको दफनाया नहीं जाता, ये उनके आंकड़े तो बता देते हैं 300 रुपए एक, तो महीने के सोचिए कि अगर 100 आंकड़ा बता रहे हैं तो ये क्या 100 गौवंशों को दफनाते भी हैं? आपको ये नहीं लगता कि ये 300 रुपए जो बताया जा रहा है ये सिर्फ खर्च जो ये खुद बता रहे हैं, आपको लगता है कि ये 300 रुपए खर्च करते हैं जाकर दफनाते हैं? कहीं ना कहीं कोई अपने खुद का बुलडोजर मंगवा के अपने घर के पास से उसे ले जाकर और कहीं फेंकवा देते हैं, ना कि दफनवाते हैं। ऐसा मामला देखने को मिलता है। लेकिन नगर पालिका हो सकता है कि कुछ ऐसा दिखावे के लिए जरूर करती हो। यह हम नहीं कहते, ये हालात कहते हैं। अब इन सभी बातों पर मैं आपको बता दूं कि जब मेरी गौवंश रक्षकों से जब बात हुई तो इनका कहना यह हुआ कि हम जब जाया करते थे तो किसान को समझाया करते थे, लेकिन सिर्फ यहां पर मैं जब इनसे बात किया तो यह भी बताया गया कि पूरे मामले पर कि अगर आप चाहें तो जिनके कान पे ये बीमा का जो कार्ड लगा हुआ है उसे आप स्कैन करके पता जो है कर सकते हैं, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर में ये गौवंश है तो है किसका। उस पर FIR हो सकती है क्योंकि उसने रोड पे छोड़ दिया है मवेशियों को मरने के लिए। सर सर्वप्रथम मेरा नाम वीरेंद्र सिंह भदौरिया है, गौ सेवक संघ जिला अध्यक्ष सतना जी। हम भाई लोग इधर गौ सेवक भाई मैत्री भाई ये जो खंड खंड पर हम लोगों को शासन ने वितरित करके और अपना कार्ड पूर्ण रूप से पूर्ण करने की स्थिति अपनाई है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि हम लोगों को शासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायत स्तर में बाकायदे प्रस्तावित करके प्रस्ताव डाल के हम लोगों को पंचायत स्तर में काम करने के लिए नियुक्ति दी गई थी, जिनका प्रशिक्षण हम लोगों ने मंडला, शिवपुरी, रीवा, सतना हर जगह प्रशिक्षण प्राप्त है। जैसे गौ सेवक का प्रशिक्षण, कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण, ये सब करने के बाद आज 25 वर्षों से हम लोग निःशुल्क सेवाएं पशुपालकों के, किसानों के यहाँ घर घर जाकर के देते हैं। और ये सारी चीजें शासन ने आज तक हम लोगों को किसी भी प्रकार से मानदेय निर्धारित करने का कोई निर्णय और प्रस्ताव पारित नहीं किया जी। जबकि यदि 12 बजे रात किसी भी गांव में 20 से 25-30 किलोमीटर पशु बीमार होता है तो रात में भी हम सेवा देने के लिए उपस्थित रहते हैं, चाहे वो टीकाकरण हो, बधियाकरण हो, पशु संगणना कार्य हो, टैगिंग का कार्य हो और गोकुल महाउत्सव हो, जितने भी पशुओं से संबंधित वेटनरी विभाग से कार्य कराए जा रहे हैं गौ सेवकों के माध्यम से ही पूर्ण रूप से कार्य किए जाते हैं। और जो भी आंकड़ा कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित ऊपर दिया जाता है, इसमें सारी सहभागीदारी गौ सेवक भाइयों की ही होती है। और कई बार हम लोगों ने ब्लॉक, जिला और राजधानी भोपाल स्तर पर लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री, कलेक्टर, SP, कलेक्टर, कमिश्नर, इन सब के पास दिया, लेकिन हम लोगों की मांग आज तक नहीं सुनी गई। और बताइए, हम लोग जब किसानों के पास जाते हैं तो आज की डेट में किसानों के पास बचा ही क्या है? यदि पैसा तो पैसा हम लोगों को किसान देते हैं तो उनके ऊपर भार पड़ता है, और वो भार जब देते हैं पैसा अपने से कहीं से भी लेके तो परेशान हो जाता है किसान कि हम कहाँ से पैसा दें, कोई देता है कोई देता भी नहीं। तो पैसे दो पैसे में हम लोगों का घर बाल बच्चों का प्रतिपाल कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। भूखों की कगार पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से कई बार निवेदन किया गया, सारी चीजें की गई, लेकिन वो वही एक शब्द, पता नहीं कौन सा शब्द जोड़े हैं, बेरोजगार स्वरोजगार क्या है, ये हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति होती तो पहले ही आदेश स्पष्ट किया होता शासन द्वारा कि आप लोगों को स्वरोजगार से संबंधित कार्य करना पड़ेगा और जो भी मिलेगा किसानों से वही आप लोगों को मिलेगा, बाकी शासन द्वारा नहीं मिलेगा। यदि ऐसी स्थिति स्पष्ट शासन द्वारा की होती तो शायद है कि हम लोग अपना ये भविष्य नहीं खराब करते। और आज बताइए, बहुत सारे हमारे गौ सेवक मैत्री भाई ओवर एज की कगार पर हैं। अरे यदि इस स्तर पर आज भी सरकार ने नहीं सुना तो हम लोग घर बेघर हो जाएंगे, हमारे बच्चे
भूखे प्यासे मरेंगे। और शासन आज भी हम लोगों की वो गलत दृष्टि से देख रही है, और यही स्थिति यदि वर्तमान में भी हम लोगों के सामने यदि बनी रही तो आने वाले समय में किसी भी नेता के पास भी जाते हैं तो कहते हैं कि वो बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस के हैं। हमको मांगना है अपने पेट के लिए तो सबके पास जाना पड़ेगा। अभी सुनने को मिला है कि बीजेपी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि ये कांग्रेस के पास गए थे तो कांग्रेस ही देगी। तो ये तो अलग चीज है, उनकी समझ की बात है। हमको जो देगा हम हर आदमी के पास मांग अपनी बराबर रख सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो। देना न देना उनका मैटर है। यदि नहीं देंगे आने वाले समय में हम लोग जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में हर पंचायत में शासन द्वारा जो है प्रशिक्षण कराया गया है 23 से बढ़ाकर आज ज्यादा संख्या हो रही है 1000 से। पूरे पंचायतों में जाके पूरे मध्य प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी के खिलाफ में मत देने का प्रयास करेंगे और हर तरीके से संभव करेंगे कि जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे कि सरकार जो है गौवंशों को नहीं बचा पा रही, तो ऐसा लगता है कि आपकी नौकरी और आपको मानदेय दे पाएगी? जी, उसमें हर पंचायत में शासन द्वारा गौशालाओं की व्यवस्था की गई थी। चूंकि शासन ने जो नियम और आदेश वहां से लागू किए, तो जैसे एक गौशाला में 100 गौ माता को रखने का वहां से निर्णय लिया गया, तो वो जो है खंड खंड में होने का कारण हो गया, क्योंकि वो चली गई समूह के माध्यम से शासन ने दे दिया। अब जो लोग समूह में कार्य कर रहे हैं उनकी सहभागीदारी कितनी है ये तो स्वयं जाके जब उधर अधिकारी कर्मचारी उसका निर्णय लेंगे। और आज पूरे मध्य प्रदेश में या पूरी इंडिया में ये शासन प्रशासन बीजेपी की, जैसे गौ माता में पूरे हिंदुस्तान में गौ माता की पूजा होती है, 133 करोड़ देवी देवताओं का इसमें वास होता है और सब गौ माता बोलते हैं, पूजनीय है। लेकिन वो आज जो दर दर की इस पूरी बात पर मैं जब चर्चा किया तो उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हमारे द्वारा रीवा कलेक्टर के पास इस पूरे मामले पर जो है जांच करने का आदेश दिया गया था कि भाई कलेक्टर साहब ने जांच करने का आदेश दिया। जब आदेश दिया गया तो उसके बाद इस पर कार्यवाही हुई और लगभग 12 लोगों पर एफआईआर हुआ। लेकिन एफआईआर के बाद क्या हुआ वो अब तक पता नहीं चला, क्योंकि इस पर किसी के पास एक्शन करने के लिए जो है मौका नहीं है और ना ही कोई एक्शन हुआ, जिसके चलते लगातार ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और एक दिन पर्यावरण का जो संतुलन जो बना हुआ है, या फिर मैं आपको कहूं कि जिस गौवंश को माता माता आप करते हैं तो क्या अपनी मां को ये रोड पर छोड़ देते हैं, जिनके पास न दाना है न भूसा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकार बार बार कहती है कि हमने ये विकास किया है, ये विकास सड़कों पर आपको देखने को मिल पा रहा है, ये विकास है या विनाश है, आप खुद बताएंगे। जनता को सब दिखता है लेकिन जनता आवाज नहीं उठा रही। आवाज उठाने के लिए उन्हें यह लगता है कि पड़ोस में जो है तो भगत सिंह पैदा हो, हम क्यों ऐसा करें। सवाल वही है कि आखिर में विकास अगर कहते हैं कि मोदी जी का है तो विनाश किसका है? श्रेय दोनों का, किसे देंगे आप? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बेहद खतरनाक भी साबित होती है कि आखिर में ये हो क्यों रहा है। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज से। खास खबरों के साथ फिर स्वागत करते हैं आपका एक बड़ी न्यूज के साथ, बड़ी अपडेट के साथ, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अपडेट करवाऊंगा इस न्यूज के साथ आपको कि आखिर में ये तमाशा जो मचा हुआ किसका है। किसान भी इसके पीछे है, जबकि किसान छोड़ जब देते हैं तो सोचिए कि मवेशियों का होता क्या है। हत्या जो हो रही है, अकाल मृत्यु जो जिनको प्राप्त हो रही है, इसकी जो वजह है वो क्या है? सवाल आपके पास है, जवाब भी आपके पास है, जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय वीर।